श्री भगवान की जय हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय जय सीताराम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जब श्री राम जी महाराज और श्री लक्ष्मण जी महाराज ने परिक्रमा कामदगिरि की परिक्रमा करते हुए सुंदर नीले वस्त्र में राजकुमार के रूप में जब दर्शन दिया तो पहचान नहीं पाए। तो पुनः हनुमान जी प्रकट हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी ने पूछा, तुलसीदास भगवान का दर्शन किया? कहा, प्रभु मैंने किया नहीं, लेकिन यह है कि दो राजकुमारों को जो बड़े सुंदर थे, नीले वस्त्र पहने हुए थे, माने हरे वस्त्र पहने हुए थे और धनुष बाण लिए थे, राजकुमार लग रहे थे। मेरे मन में आया था कि कहीं भगवान ना हो, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। इसलिए आप कृपा करो कि मुझे अच्छे से दर्शन कराओ। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, अब आप जो है चित्रकूट जाएं। जो चित्रकूट में तुम्हें भगवान का दर्शन होगा, इसलिए चित्रकूट में जाकर के जो राम घाट है वहाँ पर आप विचरण करिए। ऐसा जब कहा तो श्री तुलसीदास जी महाराज वहाँ से चित्रकूट आते हैं और उनके हृदय में कामना क्या? केवल भगवान के दर्शन की। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। कितना बड़ा सम्मान उनको मिला, गांव वाले प्राणों से ज़्यादा मानते थे, अनुकूल उनको पत्नी मिली, सब कुछ मिला। लेकिन भगवान की जब कृपा होती है ना, तो भगवान ये सब काटते जाते हैं। जो दुनिया भर की बलाएं है, जो पकड़ने वाले जो संसार है, उसको भगवान काट देते हैं, भले वो किसी रूप में काटें, काटते जाते हैं। अब उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा है कि हमें भगवान की कैसे प्राप्ति हो। तब ना भूत से भी पूछा, वे थोड़ी जानते हैं, वो तो कोई भी हो, भैया बताओ भगवान कहाँ है। तो जब इधर चित्रकूट आते हैं तो मंदाकिनी के राम घाट पर पहुँचते हैं। तो वहाँ पर स्नान करके और मंदाकिनी के, उस समय आजकल की मंदाकिनी तो अलग है, घाट बने हुए, उस समय जंगल था, केवल मंदाकिनी बहती थी और बीच बीच में बढ़िया बालू रहती थी मंदाकिनी जी की, उसी में बैठ जाते थे साधु संत। इधर उधर बहुत दूर, उधर इतनी भीड़ थोड़ी होती रही, निर्जन जैसे रहता रहा। तो वहाँ एक पेड़ लगा था, उसी पेड़ के नीचे उन्होंने आसन जमाया और बढ़िया स्नान करने के बाद अपना तिलक घोट रहे। उस तरह का तिलक नहीं चलता था पहले हुरसा वाला वो तिलक चलता था। तो तिलक जब मने घोट रहे थे, उसी समय क्या होता है कि दो राजकुमार आ जाते हैं और कहते हैं, बाबा थोड़ा सा चंदन हमको भी दे दो ना। अब उन्होंने चंदन को घिस करके और एक छोटी सी जी कटोरी में रख लिया था। उसी समय कहते हमें भी दे दो। अब तुलसीदास जी महाराज ने उनकी ओर जब देखा तो कहने लगे, हाँ प्रभु क्यों नहीं देंगे, जब हम सबको देते हैं तो आपको क्यों नहीं देंगे। हाथ बढ़ा के कटोरी दे दिया। और उस कटोरी को लेकर के राम जी महाराज, और राम जी लक्ष्मण जी थे, तो अपने तो लगाए, फिर लक्ष्मण जी को लगाए और लगाने के बाद कहते हैं कि बाबा ये चंदन क्या हम आपको भी लगा दें। तुलसीदास जी ने जब ये सुना तो उनका हृदय इतना प्रसन्न चित्त, क्योंकि जो सुख माने मन और काना, नहीं रसना पही जाए बखाना। मन, उनकी वाणी इतनी सुंदर है कि मन एकदम हरण हो जाता है उस राम जी की वाणी को सुनकर के। और तुलसीदास जी महाराज कहने लगे कि भैया इनकी वाणी में कितनी मिठास है, मन आकर्षित हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे प्रभु हों। तभी राम जी कहते हैं कि बाबा हम आपके ललाट में भी लगा दें चंदन। तुलसीदास जी ने कहा, लगा दीजिए सरकार, जब आपके मन में है कि हमें भी लगाना तो लगा दीजिए। तो राम जी महाराज ने आगे हाथ बढ़ा करके और तुलसीदास जी के ललाट में भी बढ़िया चंदन लगा दिया।
अब तुलसीदास जी पूछते हैं, भैया ये तो बताओ आप दोनों कौन हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि राम लक्ष्मण हो। राम जी कहते हैं, बाबा आप संत हो, आपकी दृष्टि में हम लोग तो राम लक्ष्मण जैसे लगते हैं, है ना, किंतु हमारी दृष्टि में तो आप जैसे संत साक्षात राम लक्ष्मण जी जैसे लगते हैं। हनुमान जी सोचने लगे, उसी पेड़ के ऊपर बैठे थे कि अगर ये अवसर चूका तो पता नहीं फिर क्या होता है। तो हनुमान जी ऊपर से बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जब तुलसीदास चौंके, अरे ये तो प्रभु हैं, तो जैसे ही उनके तरफ मने दर्शन किया, दर्शन करते ही उनके हृदय में आया कि चरण पकड़ूं, जब तक भगवान फिर अंतर ध्यान। अब जब अंतर ध्यान हो गए तो हनुमान जी प्रकट हो गए, अब ऊपर ही थे, आ गए नीचे। तो हनुमान जी को देख करके तुलसीदास जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया और हनुमान जी ने पूछा कि लो अब की बार तो आपको ढंग से दर्शन हो गया है, अब कोई कमी तो नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपकी इतनी तत्परता होते हुए भी गुरुदेव फिर भी मुझसे धोखा हो गया, माने मुझे जैसा दर्शन का लाभ मिलना चाहिए उस तरह का नहीं हुआ, संतोषजनक दर्शन नहीं हुआ। हनुमान जी कहते हैं, लोभ के साथ साथ आपका जो है और मोह बढ़ता जाता है, लोभ मोह दोनों बढ़ते जा रहे। तो तुलसीदास जी चरण पकड़ लेते हैं, प्रभु एक बार और जो है दर्शन करा दीजिए, लेकिन ढंग से करा दीजिए, और ये सब कुछ आपकी कृपा से संभव है। हनुमान जी पूछे, अच्छा बताओ अब किस प्रकार का दर्शन करना चाहते हो। तुलसीदास जी कहते हैं, अब तो गुरुदेव ऐसी कृपा करो कि आप पूरी पंचायत सहित जितने भाई हैं, उनके जो सेवक हैं, माने हनुमान जी आपके सहित पूरा दरबार का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, ऐसी कृपा करो। हनुमान जी कहते हैं, ठीक है, आप समय समय पर कामदगिरी की परिक्रमा करते रहिए, कभी प्रभु कृपा अवश्य करेंगे और आपका ये मनोरथ पूर्ण होगा। अब तुलसीदास जी महाराज एक दिन कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे थे। कामदगिरी की परिक्रमा करते हुए भजन करते जा रहे थे, कब और कहते जा रहे थे, कब मिलियो दीनानाथ हमारे, कब मिलियो दीनानाथ हमारे, जैसे मिले प्रहलाद भक्त को खम्भ फार हिरणाकुश मारे, जैसे मिले प्रभु बलि राजा को जब देखत तब ठाणे प्रभु ढारे, जैसे मिले प्रभु जनक सुता को भंज भन धनुष जयमाल उर्धारे, ऐसा ही मिलो दास तुलसी को सब प्रकार हम भये तुम्हारे। हम तो अब आपके हो गए, अब ऐसी तरह हम पर कृपा करो। इस तरह का जब कहा तो उस समय क्या होता है कि जैसे ही भजन करते हुए चले जा रहे थे परिक्रमा मार्ग, उस समय जंगल था, बीहड़ जंगल। आजकल जैसे वो बढ़िया रोड बन गया ऐसा नहीं था, बीहड़ जंगल था। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखो अब इस तरह से गाते तो जा रहे हो, लेकिन साथ साथ आंखें भी खोल करके चलो, कब कहाँ कैसी कृपा हो जाए। अब तुलसीदास जी को हनुमान जी बार बार सचेत करते जा रहे। होता भी है ना, जब मन प्रेम में भर जाता है तो आंखें मुझ जाती हैं, वो आंखें भी खुली रहती हैं तो याद नहीं रहता कौन है क्या, माने क्योंकि मन अंतर्मुखी होता है। तो तुलसीदास जी महाराज ऐसा ने सोचा कि हाँ अब ऐसे ही करेंगे। अब चलते जा रहे हैं, भगवान का नाम लेते जा रहे हैं। अब उसी समय पर क्या होता है कि देखते क्या हैं कि थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा जैसे रामलीला का मैदान हो, उस तरह का दृश्य था। रामलीला हो रही है, बहुत से लोग बैठे और दर्शन कर रहे हैं। अब वो जब देखा तुलसीदास जी ने तो सोचा कि ये तो रामलीला है, संत लोग कराते रहते हैं। उस रामलीला में जा कर के और पहुंचते हैं, लेकिन इतनी भीड़ थी कि तुलसीदास जी को आगे जाने को नहीं मिल रहा था।
नहीं मिल रहा था तो बेचारे मन मार करके और बैठ गए, चलो भगवान की लीला है, दर्शन करें। अब जब दर्शन करने के लिए दूर ही से बैठे बैठे कर रहे थे, अब हनुमान जी भी महाराज विराजे हैं राम जी के चरण चौकी में। सोचने लगे अब की बार फिर अगर ये चूके तो पता नहीं फिर प्रभु की क्या कृपा होती है। अब प्रार्थना तो हनुमान जी करते थे राम जी से कि कम से कम तुलसीदास जी को दर्शन दो। अब हनुमान जी महाराज ने, राम जी महाराज तो हृदय की जानते हैं, कहने लगे प्रभु तुलसीदास के ऊपर तो कृपा होनी चाहिए ना। कहे वो दूर बैठे हम क्या करें। कहा प्रभु दूर बैठे, अब उनको आने काफी भीड़ है, अब आप ही कुछ कृपा करिए। तो राम जी महाराज ने धीरे से इशारा किया, तुलसीदास जी को इशारा किया। तो अब जब इशारा जब करते हैं तो जो बॉडीगार्ड थे, सेवक लोग थे, कि जब राम जी बुला रहे हैं तो भैया हम कौन है जो मना करें। तो हनुमान माने तुलसीदास जी जाते हैं और जैसे ही पहुंचते हैं तो चरणों में गिर पड़ते हैं राम जी की। लेकिन वो ये नहीं जान रहे कि वास्तविक है, वो तो जानते हैं रामलीला है। तो राम जी ने हमको बुलाया तो चरणों में प्रणाम किया, किशोरी जी के चरणों में प्रणाम किया, किशोरी जी ने भी आशीर्वाद दिया। हनुमान जी विराजे थे, अब वो तो साक्षात थे, उनके चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा तुलसीदास अब ना चूकना। अरे हैं अब याद आई, अरे यही तो प्रभु है। फिर जाकर के चरणों को पकड़ ही लिया कि प्रभु मुझ पर अब कृपा करो, मुझे कभी छोड़ना नहीं और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, इसी तरह दर्शन देते रहिए। ऐसा कहा राम जी महाराज ने, सिर में हाथ रखा, किशोरी जी के चरणों में प्रणाम किया, किशोरी जी ने भी आशीर्वाद दिया। फिर इसके बाद भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी, सबके चरणों में तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। हनुमान जी का के चरणों में जैसे ही प्रणाम किया वो लीला समाप्त, केवल हनुमान जी खड़े। कहा तुलसीदास जी आप तो संतुष्ट हो ना। कहा ये आपकी कृपा है जो दर्शन करा देते हैं। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से तुलसीदास जी को पूरे दरबार का जब दर्शन हुआ, अब तो तुलसीदास जी महाराज की स्थिति बदल गई। स्थिति क्या बदल गई कि रात दिन उनके नेत्रों से अश्रु बहते थे, बस उनकी समाधि लग जाती थी। अब हृदय में आ गए भगवान, उन्हें दर्शन होने लगा। इस तरह से काफी दिन इस संसार में घूमते रहे, लोगों को शिक्षा देते रहे, विद्वान थे, सब कुछ, लेकिन इनका मन यही था कि भगवान कैसे फिर से मिले। क्योंकि ललक ये नहीं कि एक बार दर्शन हो गया तो फिर अब इच्छा समाप्त हो जाती और बलवती हो जाती। ज्यों ज्यों भगवान का दर्शन होता है, ज्यों ज्यों इच्छा मिले रहत जन कबहु मिले ना, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। माने ये इतना ज़्यादा प्रेम बढ़ता रहता है, ये कभी घटता नहीं है। संसार का प्रेम तो घट जाएगा, लगेगा भैया इसके बराबर हमारा प्रेमी कोई नहीं, उस समय आने पर वो सब बिगड़ जाता है। लेकिन भगवान का प्रेम कभी घटता नहीं है, निरंतर बढ़ता रहता है। कितना बढ़ता रहता है, वो अनंत प्रेम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब तो तुलसीदास जी महाराज बड़े प्रेम से रह रहे हैं, भगवान का दर्शन भी प्राप्त हो गया, उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अब हनुमान जी महाराज कहते हैं देखो तुलसीदास, हमने तो तुम्हारा काम कर दिया जो जो कहा, हमने प्रभु से प्रार्थना कर करके और आपका काम कर दिया, अब तुम्हें हमारा काम करना है। तुलसीदास जी कहने लगे प्रभु अब आपका क्या काम क्या है। कहा भूल गए। कहा प्रभु याद नहीं आ रहा। कहा भाई तुम्हें क्या करना, ये तो पूर्व जन्म की बात है ना। तुम्हें इधर धरा धाम में आकर के रामचरितमानस की रचना की है, करनी है ना। माने ऐसे ही साधारण भाषा में तो जो भगवान शंकर जी की जो रचना रामचरितमानस है वो क्या है, संस्कृत में है। वाल्मीकि जी महाराज ने जो भी रचना करी वो भी संस्कृत में है। और तुमने भी जो हनुमान नाटक बनाया, माने हमने जो बनाया वो भी संस्कृत में। तो ये तीनों को मिला करके तुम्हें जो है भगवान का ग्रंथ तैयार करना है, और वो भी सरल भाषा में, जिससे लोग समझ सकें, पढ़ सकें, उनका कल्याण हो सके। क्योंकि
आगे चल करके संस्कृत का लोप हो जाएगा। अब ये बात हनुमान जी को याद आई। कहा प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधार है, किंतु यह कार्य आपकी कृपा से होगा, मेरे बस की बात नहीं, आपकी कृपा से हो सकता है। हनुमान ने कहा इसके लिए तुम निश्चिंत रहो, समय समय पर मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। अब जो है तुलसीदास जी कहते हैं संस्कृत वाली भाषा वाली श्री राम कथा का भाषांतर करने में मुझे मूल आधार किन किन ग्रंथों का होगा। तो हनुमान जी ने पहले बता दिया रहा कि भगवान जो रामचरितमानस भगवान शंकर ने लिखी है, और जो वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा है, और स्वयं जो मैंने लिखी है हनुमान नाटक, तो इन तीनों को मिला करके, क्योंकि इसी में समस्त वेदों का सार भरा हुआ है, इसलिए सरल भाषा में लिखना है। तो हनुमान जी तुलसीदास जी ने कहा ठीक है प्रभु, अब आपकी आज्ञा सिरोधार है और आपका मैं मन आज्ञा का पालन करूंगा। अब एक दिन अब उनने हनुमान जी ने कहा एक बात और है, त्रेता युग में प्रभु के अवतार के समय जैसे ग्रह नक्षत्र तिथि योग एवं बार का संयोग जुटा था, इस वर्ष भी चैत शुक्ल नवमी के दिन उन्हीं सुयोगों का एक एक साम्राज्य होने वाला। माने जिस तरह से राम जी महाराज ने त्रेता में नक्षत्र ग्रह बार तिथि का संयोग हुआ, ठीक वैसे ही जो है शुक्ला नवमी के दिन, माने इसी कलयुग की बात है, ऐसे ग्रह जुट रहे हैं। इसलिए रामनवमी कहाँ पर हुई है? अयोध्या में। राम जी का जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या। तो तुम जो है इस समय अयोध्या में जा कर के रहो, और जब वह समय आवे तब तुम्हें ये रचना करनी है। तुलसीदास जी कहते हैं बहुत अच्छा गुरुदेव, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूँगा। अब इसके बाद गोस्वामी जी चित्रकूट में अपनी कुटिया पर विराजमान हैं। अभी चैत का समय थोड़ा लंबा है, तो कुटिया में विराजमान हैं। देखो भगवान की एक लीला होती, एक तो भगवान कृपा करते नहीं, और जिस पर कृपा कर देते हैं तो फिर उसका साथ छोड़ते भी नहीं। उसके लिए कुछ ना कुछ घटनाएं घटता ही रहेंगी भाई, निरंतर घटती रहती हैं। तो हुआ ये कि प्रभु का दर्शन तुलसीदास जी महाराज को हुआ। अब ये कुटिया में चित्रकूट में उनकी कामतगिरी के किनारे कुटिया थी, उसी में बैठे अपना भगवान के ध्यान में लीला का दर्शन हो रहा है। उसी समय पर एक सांवला लड़का, बड़ा ही सुंदर लड़का, वो आकर के और वो बालक तुलसीदास जी महाराज को कहता है कि दंडवत महाराज जी। तुलसीदास जी ने आंखें खोला, कहा देखा कि छोटा सा बालक, उसमें भी बड़ा सुंदर। तो तुलसीदास जी ने कहा आओ आओ विराजो। तुलसीदास जी महाराज ने उन्हें बगल में बैठा लिया, और तुलसीदास जी ने कहा कहिए बालक भगवान, आपका आगमन कैसे हुआ? आप बताओ, आप कहाँ रहते हैं, आप कौन हैं? तो बालक कहता है बाबा मैं इसी कामता नाथ की तलहटी में रहता हूँ और इसी मोहल्ले में रहता हूँ, और बाबा आपसे एक मेरा काम है। अब नाम नहीं बताया, देखो नाम नहीं बताया, कहा है आपसे एक काम है, आपकी मुझे कृपा चाहिए। कहा बताओ क्या? कहा बाबा मुझे भजन कीर्तन का बड़ा शौक है, मुझे भजन कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है, और इसी आशा से मैं आपके पास आया हूँ, और इसलिए मैं गीत बहुत बढ़िया गाता हूँ, तो आप मुझे कुछ गीत बना करके दें। तुलसीदास जी कहते हैं यह तो बहुत अच्छी उत्तम प्रस्ताव है, यदि आपकी इतनी लगन है तो पहले तुम ये गाना कुछ भी गीत सुनाओ तो सुनूं कि कैसा गाते हो। अब बालक ने जो है बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया।
करोरी प्यारी रसने हरि गुणगान, माने रसना को कहते हैं, है रसना तुम प्यारे प्रभु का गुणानुवाद गाओ, माने पद है लंबा। तो इस तरह से जब गाया तो भगवान जब गावे तो उनकी वाणी में क्या कमी, गाने की जो कला है उसमें क्या कमी। इतना सुंदर गाया कि तुलसीदास जी महाराज की समाधि लग गई, बड़े प्रसन्न हुए, वाह बहुत सुंदर, तुम्हारे गाने का जो तरीका है बड़ा सुंदर है, गला भी बड़ा सुंदर है, मैं जरूर तुम्हें पद बना करके देता हूँ। तो तुरंत तुलसीदास जी महाराज ने 4 पद बना करके उदय दिया। तो जब 4 पद बना दिया तो कहा बाबा ये रात में मैं याद कर लूँगा और कल 4 पद में आपको सुनाऊंगा, फिर मुझे 4 पद चाहिए। तो तुलसीदास जी ने कहा ठीक है, आप पद सुनाते रहिए, मैं बना करके देता जाऊंगा। अब इसके बाद वो बालक कहता है बाबा तो मैं चलूं? कहा हाँ ठीक है जाओ। दंडवत प्रणाम किया। तुलसीदास जी कहते हैं अच्छा प्रभु दंडवत बड़े ही बड़ी प्रीता से कर रहे हो, गाने की भी उमंग है, स्वर भी उत्तम है, अच्छा तो अभी इनके लिए पदों की रचना करूं। अब पदों की रचना किया उन्होंने। अब दूसरे दिन फिर बालक पहुंच गया, उसने बढ़िया तुलसीदास जी को दंडवत किया और दंडवत करने के बाद पद सुनाए जो ले गया था। तुलसीदास जी महाराज ने 4 पद और बनाए, फिर ले गए, दूसरे दिन फिर सुनाए। इस तरह से करते करते एक दिन की बात है कि तुलसीदास जी दूसरे माने चौथे 5वें दिन कुछ ऐसा काम आ गया कि जिसके कारण पद ना बना पाए। और उसी समय बालक आया, बाबा दंडवत। तुलसीदास कहते हैं बेटा दंडवत, आइए विराजिए। बालक बैठते हुए बाबा लाइए हमारे आज के 4 पद दीजिए। बाबा ने कहा कितनी भी माने आज मुझे इतना आवश्यक काम था कि मैं इन पद को नहीं बना पाया हूँ। तो तुलसीदास जी कहते हैं हमें तो लगता है तुम बड़े प्रेमी दिखते हो, पदों के प्रति इतनी तुम्हारी आसक्ति है, अब मैं आज के बाद जो है हर काम छोड़ करके तुम्हारे पदों की रचना किया करूँगा। ठीक है बाबा, लेकिन पद मुझे रोज आना चाहिए। तो इस तरह से करते करते काफ़ी जब दिन हो गए और तो एक दिन हनुमान जी महाराज माने वो काफ़ी पदों की रचना हो गई, एक ग्रंथ बन गया। तो तुलसीदास जी महाराज की कुटिया में हनुमान जी प्रकट हो गए। अब जब देखा अपने गुरुदेव मानते थे, चरणों में प्रणाम किया। तुलसीदास जी से पूछा कि कहो तुलसीदास जी, वो जो बालक आपके यहाँ आता था उसको पहचानते हो कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं गुरुदेव मैं तो नहीं पहचानता कौन। कहा वो कोई और नहीं थे, राम जी ही थे, और तुमसे रोजाना 4 पद मांग करके और एक उन्होंने सुंदर मन एक संग्रह करवाया है, तो वो है। अब तो हनुमान जी के इस बात को सुन करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि प्रभु अब वो कौन सा ग्रंथ तैयार हुआ है। तो हनुमान जी कहते हैं कि वो ग्रंथ कोई और नहीं है, उसको हम बाद में बताएंगे। इस तरह से कह करके यहाँ की लीला यहाँ तक है। अब इसके आगे क्या होगा हम आप लोग कल श्रवण करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय।
मुस्लिम महिला क्या बोली महाराज जी? मुस्लिम महिला ने कहा कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, हमारा बेटा बीमार पड़ा, हम तो इलाज ही ना करवा पाते, हमको एक पैसा खर्च नहीं हुआ है और हमारा इतना इलाज हो गया। मुसीबत के क्षण में अगर इतनी बड़ी सहायता मिल जाए परिवार को तो कितनी बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है जी। आज कथा कौन सी सुनाए हैं? लोग कह रहे हैं कि बहुत प्रिय कथा सुने। कथा संक्षेप में गधा की कथा सुना। अच्छा। और तो कथा सुने थे पर गधा की पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन इतनी सटीक कथा है क्योंकि हम लोग उस परमात्मा की दृष्टि में अगर सही अपनी दृष्टि से देखे तो वो हम लोग गधे ही हैं। सही बात। एक गधा कहीं चल रहा था, तब तक शेर ने देखा, शेर आया तो गधा ने दौड़ लगाई, गधा दौड़ा और शेर दौड़ा। दौड़ते दौड़ते एक दलदल में फंस गए, दोनों ही फंस गए, ना वो शेर निकल पा रहा और ना गधा निकल पा रहा। तो गधे ने उस शेर से पूछा कि तेरा मालिक कौन है? मेरा मालिक कौन होता है? मैं सारे जंगल का मालिक तो मैं हूँ, सबका मालिक मैं हूँ। बोले तो पड़ा रहे, अब कोई निकलने वाला नहीं है तू। क्यों? बोले मेरा मालिक आएगा मुझे निकाल ले जाएगा, तेरा कोई मालिक ही नहीं है। थोड़ी देर में खोजता खाता आ गया गधा का मालिक, निकाला उसने, निकाल लिया। शेर को थोड़ी निकालेगा, निकाल के ले गया। ऐसे ही हम लोग इस दलदल में, संसार के कीचड़ में फंसे हुए कभी निकल नहीं सकते हैं। जो अपने को मालिक मानता है वो फंसे ही रहेगा, उसको कभी नहीं निकलना है, 84 लाख चक्कर भोगेगा। और जो अपने मालिक को मानता है कि हमारा कोई मालिक है, वो निश्चय करके गधे ही जैसा हो, गधे से गुजरे हैं तो वो भी पार हो जाएंगे, कि मालिक उनको पार लगा जाएंगे। अपनी शक्ति से दलदल से कोई निकल नहीं सकता है, लेकिन परमात्मा की शक्ति अपरिमित है और वो निकाल ले जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।